बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पूरे का पूरा सिस्टम ही इमरान खान के खिलाफ है, पूरे का पूरा निज़ाम एक इमरान खान के पीछे लगा है, तो वहीं दूसरी जानिब एक मफरूर सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम की सहूलतकारी पर लगा हुआ है। इस सब के अंदर यूं लग रहा है कि एक जानिब तो नवाज शरीफ के लिए बहुत सी आसानियां, तो वहीं दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी इस वक्त एक्टिव होती हुई नजर आ रही है और हालिया कुछ शमूलियतें, कुछ मुलाकातें, कुछ बयानात बड़े अहम हैं। इस सब के अंदर इमरान खान साहब के साबका साथी फरूख हबीब साहब, जो कि लापता हुए, उस लापता होने के बाद वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने जब IPP में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया, तो उसके बाद से आपको पता है कि जिस तरह के मामलात हैं। तो फरूख हबीब साहब ने एक और स्टेटमेंट दी है, बड़ी आम है, वो मैं आपको सुनवाऊंगा और इमरान खान साहब के हवाले से कुछ मजीद बातें उन्होंने कही हैं। इसके साथ ही साथ शेख रशीद की खुफिया कॉल रिकॉर्डिंग का मामला क्या है, इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा है, एक नया कट्टा खोला है हामिद मीर साहब ने, उस पर भी बात कर लेते हैं। जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी रात गए एक बड़ा अहम तरीन बयान जारी किया है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से जारी हुई है। ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और इसके साथ ही साथ आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल है, किस तरह के मामलात चल रहे हैं। और एक जानिब तो शहीद अरशद शरीफ की बरसी पर उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री चलाई जानी थी और उस डॉक्यूमेंट्री से भी यूं लग रहा है कि पूरा निज़ाम खौफजदा है और वो डॉक्यूमेंट्री तो नहीं चलाई गई, ARY को पूरे पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया गया, दोबारा ARY को बहाल कर दिया गया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री जिसमें इट वाज जस्ट अ ट्रिब्यूट टू पाकिस्तान फाइनेस्ट जर्नलिस्ट, वो भी नहीं चलाया गया। अब मैं आपको उस हवाले से भी एक बड़ी अपडेट दे देता हूं कि गुज़श्ता साल शहीद होने वाले सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की बेवा ने कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में पुलिस पर मुकदमा दायर कर दिया है। खबर एजेंसी से गुफ्तगू में सहाफ़ी अरशद शरीफ की बेवा ने के वकील ने कहा है कि नैरोबी में कीनिया पुलिस के खिलाफ अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अदालत से केस नंबर और मजीद हिदायत का इंतजार कर रहे हैं। इस हवाले से अरशद शरीफ की बेवा का कहना था कि 1 साल से इंसाफ के लिए लड़ रही हूं, कीनिया की पुलिस ने मेरे शौहर के कत्ल का एतराफ किया लेकिन मुआफी नहीं मांगी। ख्याल रहे कि अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में एक मुबैना फेक पुलिस मुकाबले के अंदर शहीद कर दिया गया था और जो मामलात हैं वो आज तक किसी के सामने क्लियर नहीं हो सके, ना पाकिस्तान की हुकूमत इसकी तहकीकात कर सकी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस तातुल का शिकार हो गया, ना कीनिया की हुकूमत इस सब के ऊपर कोई बात कर चुकी है। ये जमाल खाशोगी से कोई बड़ा या छोटा वाकया नहीं, उसी के लेवल का वाकया है और इस पर दुनिया की खामोशी और इवन अब यही इसमें फिर एक चीज बचती है कि अक़वाम मुत्तहिदा अगर कीनिया की गवर्नमेंट नहीं कोऑपरेट कर रही तो अक़वाम मुत्तहिदा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए, इंडिपेंडेंट तहकीकात हो, एक सहाफ़ी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जिस तरह का वार शहीद अरशद शरीफ को शहीद करके किया गया उसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। और जिस तरह से अरशद शरीफ और फिर मामला यहां से शुरू हो कि वो क्यों मुल्क छोड़ा और ये सारे मामला, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हें एड्रेस करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब जरा सियासी अपडेट्स पर आ जाते हैं। पहले फरूख हबीब साहब की बात कर लेते हैं। फरूख हबीब साहब ने एक बड़ी आम तरीन एक मरतबा फिर स्टेटमेंट दी है, एक मरतबा फिर फरूख हबीब साहब मैदान में आए हैं। खान साहब को निशाने पर रखा है फरूख हबीब साहब ने और ऑब्वियसली नाउ ही इज पार्ट ऑफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एंड आई पर्सनली थिंक कि इस वक्त अगर कोई पार्टी खुलकर पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी है और वोकल है, वो सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। आप ये देखें ना कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौमी सलामती और कौमी मफादात के बरक्स करार भी दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे कौमी सलामती, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट दोनों से आप कह लें कि मुतसादिम करार दिया है IPP ने। दैट इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान जिसने ये किया है। फिरदौस आशिकवान इसकी तर्जुमान है जमात की और उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर और गैर मुल्की एजेंट्स पर गैर मुल्की एजेंडों पर काम करने वालों से आनी हाथों से निपटना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि माजी में ऐसा कानून होने की वजह से गैर मुल्की एजेंटों के खिलाफ मजबूत फैसले ना किए जा सके। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी और इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतनाज़ा है। पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स में आर्मी एक्ट 1952 के तहत सैकड़ों सिविलियंस के मुकदमात चल चुके हैं और इसमें ऑब्वियसली IPP इज दी ओनली पोलिटिकल पार्टी जिसने इस तरह से खुलकर बात की है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि फरूख हबीब साहब की स्टेटमेंट बल्कि आप
आपको सुनवा देता हूँ, थोड़ा फास्ट करके उसे तेज करके आपको सुनवा देते हैं ताकि आप भी सुन लें। फिर आगे बढ़ते हैं। शेख रशीद साहब वाला मामला भी और आर्मी चीफ की स्टेटमेंट वाला भी, उस पर भी आते हैं। और यूँ लग रहा है कि IPP जो है वो इस वक्त कंप्लीटली इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ एक बड़ी आप कह सकते हैं। और आप जिस तरह से PTI की फीमेल जो MPs थी मखसूस नशिस्त वाली, उन्हें भी IPP में शमूलियत इख्तियार करवाई। फिरदौसा शिकवान के साथ उन्होंने बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी बात हुई। तो इस वक्त IPP जो है वो मुख्तलिफ लोग, फवाद चौधरी साहब ने भी मुलाकात की, बहुत से लोगों को IPP जो है वो दावत दे रही है जो PTI से अलग हुए सियासत से, लेकिन उन्होंने कोई जमात ऑफिशियली ज्वाइन नहीं की, उन्हें भी दावत दी जा रही है कि वो भी आए। तो IPP को अभी भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। आप बल्कि ये क्लिप देखें। को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं आप, जमहूरी अंदाज से चीज़ों को लेकर चलते हैं कि आप अपना अल्टीमेट टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन 14 मार्च को अच्छा एक वारंट आया ना, एक अदालत ने बुलाया, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है, बट अगर आप उसकी डिटेल में ना जाएं, आपने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि भाई लोग मज़ामत भी करें, और उस मज़ामत के नतीजे में कितने लोग अमलाक को नुकसान पहुंचा, कितने लोग जख्मी हुए, कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ, किसी की साइड से हुआ। लेकिन लीडरशिप की क्या जिम्मेदारी थी? लीडरशिप की जिम्मेदारी थी तदब्बर दिखाना। लीडरशिप की जिम्मेदारी थी, इमरान खान साहब की जिम्मेदारी थी कि वो तदब्बर दिखाते। इमरान खान साहब की जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा तो किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ, लेकिन आपके लिए लोग लड़े, आपने गिरफ्तार नहीं होना। अब अगर आप कहने का मकसद ये है कि फिर मुसलसल पैगाम देते रहे, मुझे आज पकड़ने आ रहे हैं, मुझे कल पकड़ने आ रहे हैं, मुझे आज पकड़ने आ रहे हैं, कल पकड़ने आ रहे हैं, केसेस की जो भी सूरत हाल है, कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, अदालतें भी मौजूद हैं। इन्हीं अदालतों में जो बाकी उस वक्त की अपोजिशन थी, जब हमारी हुकूमत थी, उन्होंने भी इन्हीं कोर्टों में अपने केसेस का सामना किया ना। उनकी डिटेल्स में नहीं जाते, जैसा किया वैसा किया कैसे किया, लेकिन सामना तो किया ना। तो आपके पास ये रास्ता था कि आप जब पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में आप डंडा उठा लें। मैं तो डंडा उठाने का मुझे तो आपने पैगाम नहीं दिया था, मुझे तो आपने ये तरबियत नहीं दी थी। मुझे तो जिस दिन आपने कहा था ISR बनानी है, तो आपने कहा था कि उस वक्त अब मैं नाम नहीं लेता तंजीम का, क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी बहुत बुरा लगना है, क्योंकि मैं बातें जो कर रहा हूँ मैं दिल से कर रहा हूँ, तो ये मेरे जज्बात है, जो मेरी सोच है उसका मैं इज़हार कर रहा हूँ। तो आप कहते थे कि जी वो फलानी तंजीम के साथ जिन्होंने 14 नवंबर वाले दिन मुझे पकड़ा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, आपने वो काम नहीं करना जो वो करते हैं इदारों के अंदर। तो आप भी फिर वही काम करवाना चाह रहे थे अपनी यूथ से भी, अपनी ISR से भी, अपने बाकी लोगों से भी। और 14 मई ये जो 9 मई का जो वाकया है, इस पर आपने मुसलसल लोगों की जहनसाजी की, मुसलसल लोगों की जहनसाजी की, मुसलसल लोगों को जो है वो तैयार किया कि लोग उस हद तक पहुंच गए कि आपको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करते साथ लोग जो है वो लिबर्टी जमा हो जाते हैं। लोग जब लिबर्टी जमा हो गए, उससे पहले कितने मुजाहरे आपके कोर्ट कमांडर हाउस के बाहर होते रहे? मेरा ये सवाल है कि उससे पहले आपके कितने मुजाहरे कोर्ट कमांडर हाउस के बाहर हुए? उससे पहले आपके कितने मुजाहरे कैंट के अंदर हुए? कितने मुजाहरे आपके फौजी अमलाक के सामने हुए? लेकिन उस दिन चंद लोगों को क्या खास हदायत थी जिनका हमें नहीं पता था। यानी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैं लाहौर में था, मेरी उस वक्त तबीयत खराब थी, जब गिरफ्तारी हुई मुझे मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि खान साहब गिरफ्तार हो गए। मैं उस वक्त सोया हुआ दवाई खा के, मैं उनके साथ इस्लामाबाद भी नहीं गया, तो उमर में साथ जाता था पेशियों में उनके साथ, तो उसने मुझे खिला दी। और जब मैंने ये देखा ये हालात कि 17 के ऊपर कशीदा हो गए, मैं किसी भी जगह पर नहीं गया, मैं फैसलाबाद नहीं गया, मेरे हल्के में उस वक्त D-टाइप पुल के ऊपर एहतजाज हुआ, ठीक है, मेरे हल्के के लोग वहाँ पर जमा, बाकी जगह पर हो रहा था, लेकिन मैं किसी जगह के ऊपर एहतजाज में नहीं गया। तो जो कुछ उस दिन हुआ। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना। और इस वक्त जारी बात है मजीद स्टेटमेंट्स भी आएंगी, लेकिन ये स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक माइंडसेट तैयार करने का मुजरिम जो है वो करार देने के लिए। तो इस वक्त ये नैरेटिव भी चल रहा है और ये चलता रहेगा, इसमें कमी नहीं आएगी। और 9 मई के वाक़यात भी इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं साइफर के बाद। अब साइफर में अगर कुछ इधर उधर होता है तो केसेस तो बहुत से और भी इमरान खान साहब के लिए तैयार है, शिकंजा पूरा इख्तियार है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी और आम स्टेटमेंट दी रऊफ हसन साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रियासत ने एक मुजरिम भगोड़े का पाकिस्तान की सरजमीन पर इस्तकबाल किया है, ये दाग मिटाते नस्लें लग जाएंगी। एक नहीं दो कानून पुरानी बात है, नई बात यह है कि यहाँ कोई कानून नहीं है। खुदारा ला कानूनियत में कुछ तो ऐसा छोड़ दीजिए कि ये मुल्क बच जाए। और ये बड़ी प्यारी बात की है। मेरा मौक़िफ़ पिछले 2-3 दिन से यही है कि रियासत ने एक मुजरिम भगोड़े का पाकिस्तान की सरजमीन पर जिस तरह इस्तकबाल किया, ये दाग मिटाने में नस्लें लगेंगी, साल लग जाएंगे, आपको अरसा लग जाएगा। और इमरान खान का नुकसान ये नवाज शरीफ का फायदा नहीं, सिस्टम का, मुल्क के इदारों के ऊपर लोगों के यकीन का, अदलिया पर यकीन का, एडमिनिस्ट्रेशन पर, ब्यूरोक्रेसी पर, सब पर जो लोगों का एतमाद है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है। अच्छा, आप जरा आगे बढ़ते हैं, आपके सामने मैं कुछ और बड़ी अपडेट्स रख दूं। शेख रशीद साहब, जाहिर बात है आपको पता है कि जिस तरह से उन्होंने एक चिल्ला काटा, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया और बड़े महारत से उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर इल्जामात लगाने से गुरेज करते हुए अपना बात भी कर दी, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटने दी और सब कुछ हो गया। लेकिन अब शेख रशीद साहब ने कहा कि मेरा बड़ा ख्याल रखा गया। ये बात ही डिस्कस हो रही थी शेख रशीद साहब की हामिद मीर साहब के एक प्रोग्राम के अंदर, और वो कह
रहे थे कि जी नहीं, शेख साहब ने कहा है कि उनका ख्याल रखा गया है और उनके साथ कोई ऐसे वैसे नहीं। लेकिन शेख रशीद साहब के हवाले से हामिद मीर साहब ने ये बात की है कि एक सहाफ़ी से गुफ्तगू में शेख रशीद साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं कॉल पे, और वो कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है, और अगर वो कॉल मंजर आम पर आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसमें शेख रशीद साहब ने अपनी असल रूदाद बताई है, क्योंकि अपेरेंटली पब्लिकली तो आके शेख साहब ने कह दिया कि मैं चिल्ले पे था, और शेख साहब ने कह दिया कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, बड़ा अच्छा सलूक हुआ मेरे साथ, और मैंने बड़े अच्छा बस इबादत की और मुझे रियलाइजेशन हो गई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गई, इस तरह की चीज़ें, और मैंने रिफ्लेक्ट किया अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर, और वही सारी बातें। लेकिन अब ये जो कॉल रिकॉर्डिंग की बात है ये बड़ी अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये कॉल मंजर आम पर आती है, क्योंकि ऑब्वियसली हामिद मीर साहब को फिर उस साफ़ी ने सुनाई होगी जिससे शेख रशीद साहब ने फ़ोन पर ये सारी बातें की हैं, तो उससे भी एक नया भूचाल आ सकता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इसराइली फौज के हाथों मासूम शहरियों की शहादत पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए गजा में फौरी जंग बंदी समेत इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर राहदारी खोलने का मुतालबा कर दिया है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर जो हैं उन्होंने GHQ में मुलाकात की, जिसके दौरान आर्मी चीफ ने गजा में जारी जंग में फ़लस्तीनियों की जानों के नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। आर्मी चीफ ने जंग में इसराइली डिफेंस फोर्सेज के हाथों जानबूझकर बेगुनाह शहरियों के अंधाधुंध कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि शहरी आबादी, स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़, इमदादी कारकुनों, अस्पतालों पर मुसलसल हमले और गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से ऑब्वियसली बड़ी अहम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये फ़लस्तीन के हवाले से, इस तनाज़े के हवाले से, और इस पर पाकिस्तान का भी एक असूली मौक़िफ़ है। और ऑब्वियसली मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त इस मामले को लीड कर रहा होना चाहिए, और इसमें ऑब्वियसली आपकी मिलिट्री ने तो नहीं लीड करना, इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आपके कोई ऐसी आवाज़, कोई ऐसा लीडर जो इस सब के ऊपर लीड कर सके इन चीज़ों को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसकी इंतज़ार है पूरी पाकिस्तानी कौम को भी और आलम इस्लाम को भी। और अब देखते हैं ये लीडर कौन बनता है, खला कौन फिल करता है। लेकिन ये स्टेटमेंट बड़ी आम है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की, और ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान, चाहे हर चीज़ पॉलिटिकल डिफरेंसेस पीछे, सारे इख्तलाफात पीछे, ये एक ऐसा कॉज है जिसके लिए पूरे तमाम तर पाकिस्तानी एक है, एंड दैट इज़ वन थिंग। और ये हमें एक मैसेज एज अ होल देना भी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक साहब।